सफाई में ये जो जश्न हुआ, आंकड़ा हालांकि साफ नहीं है क्योंकि पारदर्शिता ही नहीं बरती जाती। अब कितना इसमें खर्च हुआ ये आंकड़ा साफ नहीं है, लेकिन 100 करोड़ से लेकर 300 करोड़ रुपए तक बताए जा रहे हैं कि पिछले 15 दिन में बर्बाद कर दिए गए उत्तर प्रदेश में। ऐसे में लगता यह है कि पैसे की कमी नहीं है सरकार पर, भले ही सरकार बोझ से दबी हुई है कर्ज के। पर मेरा सवाल यह है कि अगर सरकार इस तरीके से पैसा खर्च कर सकती है तो फिर मुजफ्फरनगर में जो कुछ हो रहा है, क्या वो जानबूझकर सरकार कर रही है कि जानबूझकर सरकार मुजफ्फरनगर को नजरअंदाज कर रही है? मोहम्मद अदीब, देखिए, पहली बात तो मैं आपको उसका जवाब देना चाहता हूं जो आपने कहा एक्टरों के बारे में। जी, एक्टर जो है वो तो आर्टिस्ट होता है। ये फिल्म स्टार जो हैं ये बीमार लोग हैं, पैसे कमाने के जुनून है इनको। अब ये यहाँ इसलिए लाए गए कि अगर ना आएंगे हो सकता है इनकी फिल्में उत्तर प्रदेश में दिखाई न जाए, जो बहुत बड़ा मार्केट है, वहां बैन लगा सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि इनसे कहा गया हो कि आप यूपी में आपकी फिल्में आएंगी तो हम टैक्स माफ कर देंगे। ये पूरा एक धंधा, एक रैकेट है इन्फ्लुएंस करने का। और ये जो फिल्म स्टार होते हैं ये पैसा कमाने की एक मशीन होते हैं, इनके दिमाग जुनून होता है इनको दौलत कमाने का। एक्टर ये काम कभी नहीं करता, आर्टिस्ट ये काम कभी नहीं करता। ये आर्टिस्ट और एक्टर नहीं है, ये फिल्म स्टार हैं, इनको ये कहिए आप। और जहां तक इनका सवाल है, ये वो लोग हैं जिनको ये आज पूरा हिंदुस्तान जानता है कि जो भी इस वक्त करोड़ों के रुपए खर्च कर रहे हैं, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले इनके घरों में बाथरूम नहीं थे, ये मैदानों में जाते थे। आज इनके 100-100 करोड़ के, 200-200 करोड़ के रिटर्न जमा होते हैं और कोई इलेक्शन कमीशन नहीं पूछता। और सुप्रीम कोर्ट और अदालतें कहती है कि ये गिल्टी नहीं है। ये किस तरह की व्यवस्था बन गई? यही वजह है कि आम आदमी हो या कोई दूसरा मूवमेंट हो, इसीलिए खड़ा हो रहा है। और दूसरा पॉलिटिशियन जो है वो बदनाम हो रहा है, जो जेन्युइन पॉलिटिशियंस है वो बदनाम हो रहे हैं इनकी वजह से। इन लोगों को ने जो 25-30 साल के अंदर जो दौलत के अंबार लगाए हैं, इसके लिए इनके पास यही रह गया कि कैसे, क्योंकि इनके दिलों में दिल नहीं है। अगर ये दौलत कमाई थी तो ये गरीबों की तरफ ले जाते। जिस नारे पे ये आए थे वो नारा समाजवाद का था, बराबरी का था, हक का था, इंसाफ देने का था, दिलों को में से गमों को मिटाने का था। ये सब काम छोड़ के जो बेपनाह दौलत कमाई इन लोगों ने, इसके लिए इसी किस्म की अय्याशी के जरिए बनाए। चलिए मोहम्मद अदीब, दो बातें आपने कही। हेमंत पांडे जो पहली बात मोहम्मद अदीब ने कही, लेकिन सवाल फिर भी उठता है कि भले ही ये कलाकार आप इन्हें ना माने, आप इन्हें सिर्फ फिल्मी सितारे माने, आप इन्हें स्टार्स माने, लेकिन जब देश के सम्मान देने का वक्त आता है, चाहे पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, तो हम इन कलाकारों का सम्मान करते हैं। और हम इनका सम्मान करते हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये कुछ जिम्मेदारी निभाएंगे समाज के प्रति। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अगर आप फिल्म स्टार का तमगा भी लगाए हुए हैं तो आपको लाइसेंस मिल गया कि आप कुछ भी कर लें? नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये, और ऐसा जनरली होता नहीं है। और ये मैंने पहले भी आपको बोला था कि ये व्यक्ति पे निर्भर करता है, हर कलाकार पे निर्भर करता है। क्योंकि मैं तो जिस जगह से आया हूँ, जिस गांव से आया हूँ, उस गांव के रूट्स के साथ आज भी हम लोग बम्बई में ठीक वैसे ही रहते हैं जैसे हम घर में रहते थे या पहले अपने गांव में रहते थे। और जहां तक हमारे टैक्स वैक्स का बात है कि हम जिस श्रेणी में है, हम तो जितना भी हमारी कमाई होती है उसका सबसे ज्यादा पैसा, अगर 1 लाख रुपया भी हमको मिलता है तो उस 1 लाख रुपए में 10% TDS हमारा कट जाता है और 12.36। नहीं, हमें बात को इस दिशा में लेकर ही नहीं जाना है। मेरा सवाल सीधा है कि आप कलाकार हैं, लोग आपसे बेपनाह प्यार करते हैं, ऐसे में आपकी क्या मजबूरी हो सकती है कि आप सियासी दलों की धुनों पर नाचें? मैं इस पहलू पर दोबारा आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले नोमानी साहब, जो सवाल मैंने पूछा था मोहम्मद अदीब से, क्या आपको लगता है कि मुजफ्फरनगर को जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है यूपी सरकार? देखिए, मुलायम सिंह इधर 20-22 साल के अंदर जो है ये भय की जो है राजनीति कर रहे हैं। ये चूंकि फिल्मों से भी बहुत कुछ ये सबक लेते हैं। आपने देखा होगा कि जो है जो गुंडे टाइप के लोग होते हैं। भय की राजनीति से मतलब आपका? देखिए, भय की जैसे फिल्मी दुनिया में आपने देखा होगा कुछ गुंडे टाइप के लोग होते हैं, वो 2-4 बंदों को भेज देते हैं, कर लगे देखो फला बंदे को पीटो, मैं पीछे से जब जाऊंगा तुम लोग भाग खड़े होना। तो जब वो पिटाई शुरू होती तो ये जो है बॉस बन के जाता है, फिर इधर उधर हाथ पैर ये करते हैं, वो चारों भाग जाते हैं। तो जो बंदा पिट रहा होता है
तो वो सोचता है कि ये हमारा हमदर्द है, ये मेरा मसीहा है। मतलब हाँ, आप ये मसीहा है, इसने हमारी जान बचाई है। मसीहा बनने की एक कोशिश हाँ, है। ये एक तरीका होता है कि ये मुलायम सिंह ने जो यहीं से वो भय की राजनीति जो है ये जिस फॉर्मूले का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर नोमानी साहब, ये तो बॉलीवुड फिल्मों में भी बड़ा घिसा पिटा आइडिया हो चुका है। ऐसे में मुलायम सिंह यादव क्या अभी इसी गुमान में? नहीं, इनके यहाँ नया है, ये इनके यहाँ नया है। सुनते हैं जरा शरद प्रधान जी, बताइए। नहीं, मुझे इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ जो कह रहे हैं नोमानी साहब, कि शायद ये भी क्योंकि इन्होंने ये बीजेपी का एक हवा क्रिएट करके काफी हद तक मुस्लिम्स को अपनी तरफ किया, लेकिन धीमे धीमे यूपी के मुसलमानों को ये दिखने लगा। और मुजफ्फरनगर के बाद तो बहुत अच्छी तरीके से लोगों की आंखें खुल गई हैं कि हकीकत क्या है। दूसरी चीज मैं जो है अदीब साहब की बात में कुछ जोड़ना चाहता था। जो खर्चे की बात आपने करी, इन्होंने ऑलरेडी 1.5 इश्किया जिसमें माधुरी दीक्षित लीड रोल प्ले कर रही है, उसका एंटरटेनमेंट टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया है। ये एक अलग बेनिफिट है। और दूसरी जो बात रही सलमान खान की, उन्होंने कहा कि हम चैरिटी में बांटेंगे, तो ये मालूम होने की बात है जरूरी कि जो टैक्स वो चैरिटी में तो वो दिखाएंगे जो उन्हें व्हाइट में मिलेगा। तमाम पेमेंट जो मेरी जानकारी है वो ब्लैक में कैश में दिया गया है कल इन सब एक्टरों को। तो ये इसीलिए ये भी एक वजह थी कि सबको जो है जिस तरीके से स्टेट प्लेन और चार्टर्ड प्लेन में भेजा गया है। हेमंत पांडे जी, अब आप ये मत कहिएगा कि मैं तो ऐसा नहीं करता हूं तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि अब आप सार्वजनिक जीवन में आ गए हैं और ऐसे में जितनी गंदगी समाज में फैली हुई है उसके बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए। बताइए जरा। एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रही हैं आप? जी, मैं पूछना चाह रही हूँ जो बात शरद जी ने की है कि एक स्टार जिसकी फिल्म जो है वो टैक्स फ्री कर दी जाएगी प्रदेश में, वो शायद इस लालच में आई है और वो इस लालच में शायद सफाई के अंदर ठुमके लगा रही है। दूसरा पेट्रियोटिक फिल्म नहीं है जिसके लिए टैक्स फ्री कराए। जी, हमने एक फिल्म अभी हमने शूटिंग की आगरा में, उस फिल्म का नाम है प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स। उसकी शूटिंग हमने आगरा में की। हमें पता लगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है सब्सिडी दे रही है, तो यहाँ से बहुत सारा पैसा खर्च करके हम सब लोग आगरा गए ये सोच के कि उत्तर प्रदेश सरकार हमको पैसे देगी। हमारी फाइल कहाँ है आज तक ऑफिस सीरियल में जैसे पड़ी रहती थी, आज तक हमें पता ही नहीं है। तो हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम इस चक्कर में गए थे कि हमें भी वहां से सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि हमारे छोटे पैसे की थे। हमें कुछ नहीं मिला। कोई अच्छी फिल्म होगी जिसमें समाज पर अच्छा असर पड़ने वाला था। शरद प्रधान जी, तो मतलब हर मामले में दोहरा नजरिया है समाजवादी पार्टी का। हेमंत जी की बात से तो यही समझ में आ रहा है जैसे दोहरा नजरिया है। जी, सफाई की सफाकियत और मुजफ्फरनगर के मदानी दोनों बनाया इन्होंने। जी शरद जी, क्या मुझसे कह रहे हैं कुछ? जी, दोहरे नजरिए के बारे में क्या बात कर रही थी। मैंने सुनी। बिल्कुल दोहरा नजरिया है। देखिए, इनका एक तरफ जो सर मैंने बताया, जहां ये चाहते हैं, जहां इनको लगता है कि हमें जो हमारा दिल चाहता है, जो शहनशाह का जो तौर तरीके होते हैं, उसको लुटा देंगे। मैंने वही कहा, इसीलिए वो बात कही कि जनता दरबार नहीं होता है जहां गरीब आदमी आता है इनसे कुछ मांगने, तो ये मिलते नहीं है। एक IAS ऑफिसर ने मुझे बताया यहीं के कि हमने कहा क्यों बंद हो गए जनता दरबार? बोले अरे लोग आ जाते हैं मांगने, वो ऐसी चीजें मांगते हैं जो सरकार दे नहीं सकती। हमने क्या मांगते हैं भाई? 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, यही तो मांगते हैं। लड़की की शादी है तो 15,000 रुपए। बोले कि नहीं, वो उसमें फालतू में मुख्यमंत्री का टाइम वेस्ट होता है। ये नजरिया है इनका। और दूसरी तरफ इन फिल्म स्टारों के लिए जिनके पास वैसे ही इफरात में दौलत है, उनको ये तमाम पैसा व्हाइट और ब्लैक दोनों मिला के देने के तैयार है। इनके साथ पूरा रवैया जो है वो जो समाजवाद के नाम पर, तो ये मुझे समझ में नहीं आता क्या है। क्योंकि वक्त आ गया है कि सत्ता में बैठे ये हुक्मरान समझे अब इस बात को कि ये जो खेल खेल रहे हैं बैठकर, और इन्हें लग रहा है कि ये बड़े काबिल हैं, इनके खेल कोई समझ नहीं पा रहा, बल्कि अब जनता के सामने इनका हर नकाब उतर रहा है। ये बेपर्दा हो रहे हैं और जनता सब देख समझ रही है कि आखिर असली खेल हो क्या रहा है। यूपी में सरकार किसी भी पार्टी की हो, सरकारें यहाँ की जनता के साथ हमेशा बर्ताव जो है वो बुराई करती आई है। समाजवादी पार्टी की सरकार अपने गढ़ में विकास करती है तो बीएसपी की सरकार अपने समर्थकों के इलाकों में ही विकास पर केंद्र अपना रखती है। तो सवाल ये उठता है कि यूपी के लोगों के साथ सरकारों का ये सौतेला बर्ताव क्यों है? एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। वह अखिलेश सरकार, अपने ही प्रदेश में दो आंखें, कहीं घरों में पसरा है मातम, कहीं जश्न में डूबे हैं समाजवादी, कहीं आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे तो कहीं लोग हंसते हंसते मरे जा रहे हैं। राजा साहब, एक तस्वीर है समाजवादी ऐशो आराम में डूबे सफाई की, तो दूसरी तस्वीर है
दंगों के मारे मुजफ्फरनगर की। 6 बच्चे हैं जी, टेंट चूरा है, बताओ क्या करें, सर्दी के मारे दूसरे का मकान मांग के वहाँ पे बच्चों को लेटाने पड़ते हैं रात में। सैफे की रंगीनियां, मुजफ्फरनगर का मातम, फर्क बहुत साफ है। शरद प्रधान जी, सत्ता में आकर जिस नई संस्कृति की उम्मीद जगाई थी अखिलेश यादव ने, क्या निजी तौर पर इन नाकामियों के लिए आपको लगता है अखिलेश एक हद तक जिम्मेदार है? जी बिल्कुल, अखिलेश इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि वो उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं। ये ठीक बात है कि बहुत से लोगों का कहना मानना यह है कि क्योंकि उनके पिताजी सारी बैक सीट ड्राइविंग करते हैं और उन्हीं का राज चलता है, और चचा जो हैं, उनके कई सारे चचा हैं, वो अपने अपने साम्राज्य, उनका अपना अपना अलग है, तो अखिलेश की चलती नहीं है। लेकिन 2 साल करीब लगभग होने वाले हैं, अगर 2 साल में वो आदमी अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाया तो बड़े इससे जाहिर होता है कि उनमें क्षमता ही नहीं है। जब उन्हें इलेक्ट किया गया था तो इसलिए किया गया था ये देख करके क्योंकि उन्होंने डीपी यादव जैसे माफिया डॉन को टिकट नहीं देने दिया था, जबकि उनके पिताजी और चचा चाहते थे। तो लोगों को लगा कि ये एक शख्स है, यंग आदमी है, पढ़ा लिखा है, ये एक बदलाव लाएगा समाजवादी बहुत उम्मीद जगी थी अखिलेश के नेतृत्व से, और सारा सेहरा भी जीता अखिलेश के सिर माथे पर ही बंधा था और कार्यकर्ताओं की पसंद से बतौर मुख्यमंत्री उन्हें इलेक्ट किया गया था। मोहम्मद अदीब, आपने बार बार जिक्र किया खाटी समाजवादियों का, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये नाकामी का सेहरा भी अब इस युवा जो नेतृत्व है समाजवादी पार्टी का, उसी के सिर बनना चाहिए? बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है अखिलेश के परफॉर्मेंस को देखकर। हमको ये उम्मीद थी कि अखिलेश एक पढ़े लिखे नौजवान आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने इलेक्शन में अपनी कन्वेंसिंग की थी, घर घर गए थे, सबको उम्मीद लगी थी, हम सब लोग उनको पसंद कर रहे थे और बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अब नौजवान समझदार पढ़े लिखे लोग आएंगे। और जैसा भी हमारे साथी ने कहा कि सबको ये उम्मीद थी कि उन्होंने डीपी यादव ऐसे लोगों को रोकने की कोशिश की थी, एक सिग्नल दिया था जी। लेकिन मैं समझता हूँ ये टोटल डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। और ये पूरे उत्तर प्रदेश की जितनी सरकारें आई हैं उन सब में एक बड़ा वीक और कमजोर किस्म का चीफ मिनिस्टर, या तो उसके समझ नहीं है या उसकी पावर नहीं है, लेकिन रिजल्ट उसका ये है कि यहाँ की जनता को बहुत सफर करना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में मेरे साथ बने रहने के लिए।